और लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का एक एक करके वापस से रुख करेंगे। कर्नल टीपी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट आप भी हैं इस वक्त, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सर एक एक करके दोनों खास मेहमानों को रुख कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले त्यागी साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ, इससे पहले 5 बार भारत की तरफ से कोशिश की गई, अमेरिका से बातचीत लगातार चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ वक्त पहले इस बात का जिक्र किया था कि हम एक खास पर्सन को भारत को सौंपने जा रहे हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिहाज से मैं समझना चाहूंगी कि आप दोनों कंट्रीज के रिश्तों में आपको क्या लगता है कितनी मजबूती आने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सर जी, अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते तो पहले से ही सुधर रहे हैं जब से क्वेड का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। और उसके बाद में जब G20 की मीटिंग हुई तो ये और भी ज्यादा सुदृढ़ हो गए, और अब ये और भी ज्यादा सुदृढ़ हो गए। एक तो ये कि जो टैरिफ है उसके बारे में बजाय इसके कि एक सख्त रुख अपनाया जाए, उन्होंने उसमें डिस्कशन का रास्ता खुला रखा। और ये जो डेविड हेडली का दोस्त है तहुवर राणा, इसको प्रत्यार्पण के लिए इजाजत दी, तो ये तो सुधर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में आने के बाद एक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया, वो प्रोसिक्यूटर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। क्या मतलब हुआ जी इसका? यानी कि पहले से ये उम्मीद कर ली कि हो सकता है ये मुकदमा 3 साल चले। नहीं सर, यही बात हम कहना चाहते हैं। जो 26/11 के आक्रमण में पहले सिपाही की शहादत हुई थी, उसके पिताजी शिंदे ने कहा है कि तहुवर राणा को फांसी की सजा होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि खुली हवा की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। ज्यादातर हमारे मामलों के अंदर, जैसे हमने अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई एक लंबे समय तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता ये यही डिमांड की जा रही है कि कम से कम अब तहव्वुर को बिरयानी ना खिलाई जाए। और क्योंकि अभी भी 17 साल से ज्यादा का वक्त तो सर हो ही चुका है, इससे ज्यादा और क्या वक्त चाहिए। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं दोनों के पास। एक बार जल्दी से बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा की गई है। एनआईए दफ्तर, पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है वर्चुअली। हालांकि इसकी पेशी हो सकती है, सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी संभव मानी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि आज कोर्ट बंद है, तो जज के घर में भी पेशी हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा का केस चलेगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जैसे ही ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा उसके बाद पहले एनआईए को हिरासत में लेगी, एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा और वहां से पटियाला हाउस कोर्ट में इसकी पेशी हो सकती है। उससे पहले मेडिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। लेकिन अभी ये अपडेट है कि वर्चुअली इसको पेश किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बता दूं कि आज देखिए यहां पर चूंकि सुरक्षा कारणों की वजह से ही कहा जा रहा है कि वर्चुअली इसको पेश किया जा सकता है। कोर्ट भी बंद है, तो हो ये भी सकता है कि जज के घर में भी इसकी पेशी हो सकती है। लगातार देखिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अनुपम जी इस वक्त हमारे साथ है। सर आपके पास मैं आना चाहूंगी। सर अगर देखा जाए इससे पहले जिस तरह से कई आतंकी भगोड़े रहे हैं और अब तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद आप अगर अन्य की मैं बात करूं तो क्या मैसेज उनके लिए जाएगा और कितनी आसानी अब हो सकती है इस बड़े स्टेप के बाद? देखिए, आसानी तो निश्चित तौर पर पहले से बेहतर है, वो सिचुएशन हो चुकी है, आसानी होगी। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आतंकवादी दूसरे देशों में जाकर के शरण लेते हैं, बेसिकली उसके पीछे उनकी मंशा यह होती है कि उन देशों की सरकारें या उनके कुछ राजनीतिक तत्व इनको सपोर्ट करते हैं अलग अलग कारणों से, चाहे वो मनी की वजह से हो या फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए हो, कई सारे कारण होते हैं। तो हमको उस चीज को रोकना पड़ेगा, हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग हैं, जिनको कनाडा शरण दे देता है और उसको भारत में प्रत्यर्पित नहीं करता है, तो उनके ऊपर भी हमको कुछ तेजी पकड़नी पड़ेगी। तहव्वुर राणा एक केस है, वेलकम मूव है, निश्चित तौर पर भारत सरकार की एक ये बड़ी साख को दिखाता है कि हमने अपने दुर्दांत आतंकवादी को वापस ले लिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ और देशों के ऊपर भी और इवन अमेरिका के ऊपर भी इस तरह के हमें प्रेशर क्रिएट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जितने भी गुनहगार हैं,
चाहे वो किसी भी तबके के हों, चाहे वो किसी भी पंथ से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी भी तरह के अपराध में लिप्त हों। अगर वो हमारे अपराधी हैं, हिंदुस्तान के अपराधी हैं, तो उनको हिंदुस्तान की अदालत में जल्द से जल्द लाया जाए। और बाकी मैं कर्नल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अब न्याय प्रक्रिया को बहुत लंबा ना खींचा जाए, अदरवाइज इसका बड़ा गलत उदाहरण जाता है। अब ये तहव्वुर जैसे लोगों ने इसी व्यवस्था का फायदा उठा करके 17 साल निकाल दिए थे। आप देखें, जब से ये पकड़ा गया है उसके बाद से फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में इसके ऊपर केस चल रहा है। इसने तमाम बयानात भी दिए हैं, इसने तमाम इसकी प्रोसीडिंग्स भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके पीछे एक लॉबी जरूर काम कर रही थी, जो कि इसको एक भरोसा था कि मैं बच जाऊंगा, मेरा प्रत्यर्पण नहीं होगा, मैं कहीं ना कहीं छूट जाऊंगा, और इसको एक भरोसा दिलाया गया था। तो हमको उस नेक्सस को, उस लॉबी को भी पकड़ना है जो कि ऐसे आतंकवादियों के पीछे खड़ी हो जाती है, जो इनका केस लड़ती है, जो इनको संसाधन मुहैया करवाती है, जो इनको भरोसा दिलवाती है। तो हमें हिंदुस्तान को उस नेक्सस को ब्रेक करना बेहद आवश्यक है। मैं तो यहां तक भी सुन रहा हूं कि जब ये व्यक्ति भारत लाया जा रहा है तो उसके लिए भारत में भी वो लॉबी एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि कोशिश करेगी कि इसके मामले को लंबा खींचा जाए। तो भारत सरकार और खास तौर पर न्याय प्रक्रिया को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, और इस केस को कम से कम लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना वक्त जरूर दिया जाए जिससे कि इसके अंदर जितने भी राज दफन हैं उन राज को बाहर निकाला जाए, जिससे कि भारत अपनी आगे कार्रवाई कर सके। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि टाइम खिंचता है तो लोग भी बहुत निराश होते हैं और फिर एक गलत मैसेज जरूर जाता है इस वजह से। आप दोनों हमारे से जुड़े रहिए, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, क्योंकि अभी देखिए सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है तहव्वुर राणा को लेकर। क्या कोर्ट में लंबा केस चलेगा या फिर कोर्ट का इसको लेकर स्टैंड क्या रहने वाला है? बहुत सारे ऐसे अभी सवाल हैं जो सभी के जहन में है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार हमें जरूर करना होगा।